बेटा भी साथ दे रहा बहू का, जिसके साथ तुमने सब कुछ किया, दिन रात टेंशन किया, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मैं टेंशन फ्री हो जाऊं, मेरा बेटा की शादी हो जाए, मैं फ्री हो जाऊं, मेरा बेटा की शादी हो जाएगी, बढ़िया गरम गरम खिलाएगी, गरम गरम खाएगी, गरम गरम अपने पति को खिलाएगी, मेरे बेटे को खिलाएगी, मुझे खिलाएगी, और मालूम चला गरम गरम खिलाना छोड़ो, गरम गरम खिलाती है। क्या होता है ना ऐसा? हाँ, इसलिए माताओं सच कह रहा हूं, बहू को दोष मत देना बस। क्यों? एक गाथा पढ़ो, फिर अपन करते हैं चर्चा। देखो भैया यहाँ कागज रखे हैं, दमीन जी जल्दी दौड़ के उठो, तुरंत दे दो, हम पढ़ेंगे एक बार। दूसरी बात, आप सभी लोग पढ़ने का प्रयास। गाथा बहुत सुंदर गाथा है, और जो हम जब दूसरों को दोष देने लग जाए ना, तो अपने आप को संबोधन करना, दोष मत देना किसी को, ठीक है ना? निकालो 10 नंबर गाथा। याद का कथम हंत्रे जनाए परिकुप्यति त्र्यंगुलम पातयन पदाभ्याम स्वयं दंडे निपात्यते। विराद कहा कथम हंत्रे जनाए परिकुप्यति कुप्यति त्र्यंगुलम त्र्यंगुलम पातयन पदाभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। विराद का कथम हंत्रे जनाए परिकुप्यति त्र्यंगुलम पात्यन पदाभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। सभी लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे एक स्वर में। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी को हाथ जोड़कर नमोस्तु कर लो पहले। कितनी अच्छी बुद्धि हमारे लिए दे रहे, और फिर भी हम ना संभले। कोई तुम्हारा विरोध करे, कोई तुम्हें गाली दे, उसे दोष मत देना। किसी ने हमारी बुराई करी तो हमें कर्म बंध है कि सामने वाले को कर्म बंध है? किसका दोष है? नहीं, बंद छोड़ो। हमें किसी ने हमें गाली दी तो कर्म को उदय किसको है? हमें कि सामने वाले का है? उदय किसका है? बंद भले उसको हो रहा है, अलग विषय है। हमारा हम सीधे चले जा रहे, हमें किसी ने गाली दे दी तो कर्म का उदय हमारा है, उसको नहीं है। उसका तो कर्म बंद है, वो कर्म बंद कर रहा है, नवीन कर्म बंद कर रहा है भविष्य के लिए। लेकिन हमारे कोई बुराई कर रहा है तो उसमें कर्म का उदय हमारा है, ना कि सामने वाले का। अब अच्छे चिंतन में आ जाओ। कोई हमें गाली दे तो कर्म बंद किसे होगा? हमें क्यों से? उसको होने दो, हम क्यों परिणाम खराब करके अपने कर्म बंद कर ले? दृष्टांत, विराध का कथम मंत्री। विराधक पुरुष के लिए क्यों क्रोध करता है? मारने वाले जना है पर को तो संसार के लोग क्रोध क्यों करते हैं? कोई हमें मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, उस पर क्रोध क्यों करते हैं? आचार्य महाराज संबोधन करते हैं, त्र्यंगुलम पात्यम पदाभ्याम। तीन अंगुल का फावड़ा, आपने देखा हो कभी फसल निकलती, उसमें फावड़ा से निकलते ना, तो उसको निकाला जाता है, उसको बोलते उसमें पैर कोई मारे तो विश्वास मानो, या कोई नीचे गिरा है तो फावड़ा गिरने के पूर्व उसको पहले झुकता है वो आदमी। अरे कहने का मतलब एक मत, आप लोग तो समझदार हो वैसे, आपने कभी लोहा देखा? लोहा क्या ज्ञानचंद बाबा जी, लोहा देखा? लोहा एक काम करना, लोहे का गोला बनवाना, ठीक है ना? लोहे का गोला, और लोहे के गोले को गर्म करना, ठीक है ना भैया? संत कुमार जी, लोहे का गोला बनवा लाना, और जब लोहा का गोला बनवा के रख लेना घर में, और नरेंद्र जी आपके घर में आए, नरेंद्र कोटिया जी, तो आप उसको अपनी बच्चे की मम्मी से, है बच्चे की मम्मी है ना, तो कैसे कैसे तो हंस क्यों रहे हो? अच्छा ठीक, कोई बात है, तो उससे बोलना बच्चे की मम्मी इसको गर्म कर दे। बोले क्यों गर्म कर दूं? बोले कोटिया जी आ रहा, उस पर मुझे गुस्सा आ रही। तो जब गर्म कर दे ना, तो उसको उठा के अपने हाथ से मारना, क्या होगा? हे, लोहे के गोले को गर्म करके भयंकर लाल लाल, ओ महावीर ज्ञानी सुन रहे ना, जिस पर गुस्सा आ रही है उसको उठा के लाल लाल, बिल्कुल जब लाल हो जाए, लाल गरम, उसको अपने हाथों से उठाकर फेंक देना, उसको मारना। कहीं होगो, क्या होगा? हाँ चलोगो, कब मरोगो, क्यों हाँ चलेगो? अरे भाई, आचार्य महाराज कह रहे अदादानो इधालो हम परदाहे कुपति श्यम दस्ते पूर्वम परदाहे विकल्पनम। क्या
आददानो यथालोहम परदाहे कुपति श्यम दहते पूर्वम परदाहे विकल्पनम। आचार्य महाराज कह रहे किसी के लिए गुस्से में आकर यदि हम गोला मारेंगे लोहे का गरम करके तो दूसरा जले ना जले विकल्पनम, विकल्प है, पर हमारा हाथ दहते पूर्वम स्वयं दहते पूर्वम, स्वयं का हाथ पहले जल जाएगा। हे ज्ञानियों, दूसरों को गाली देने के पूर्व चिंतन करना उसका क्या होगा क्या नहीं, मुझे तो कर्मंद होगा। दूसरों के प्रति गलत सोचने वाले पहले सोचना, विश्वास करो ज्ञानी। जैसे कई बार महावीर जयंती हो, कार्यक्रम हो, चाहे पंचकल्याण हो, चाहे कुछ भी हो, तुम गलत सोचो। जैसे अभी यहाँ कितनी अच्छी भावना बनाई उन्होंने पंचकला के लिए, भावना तो थी, भावना है क्यों भाई, अच्छी भावना में और अच्छी भावना। बघेलवाल दिगंबर जैन समाज, अखंडेल वाले दो समाज अपने यहाँ चल रही हैं बूंदी जिला में विशेष रूप से, बाकी तो खंडेवाल अग्रवाल चलता है, कहीं को चलता है। पर विश्वास मानो, ठीक है, आयोजक बघेलवाल समाज, हम लोग कहते हैं व्यवस्था कोई परेशानी नहीं, व्यवस्थापक होते हैं, हर मंदिर अलग अलग व्यवस्थापक हो सकते हैं, पर कितनी अच्छी भावना बनी, पंचगण अच्छा हो, हमारी समाज भी सब एक साथ जुट हो, तो पूरी समाज ने मिलकर के अच्छा निर्णय लिया कि एक टाइम का भोजन, क्या इसलिए कि पूरी समाज उसमें सहभागी बने, कोई वंचित न रह जाए, और फिर भी वंचित रहे तो इनको तो सहयोग करने का ही पुण्य मिलेगा। विश्वास करो ज्ञानी, समाज का एक दायित्व बना कि पूरी समाज मिलकर के एक पंचकल्याण को सफल और सार्थक बनाए। कितनी विशुद्ध भावना के साथ इन्होंने भोजन घोषणा देने की प्रयास किया, जिसमें सब इसमें लगता है कि जब हमने कल जैसे राशि रखी थी, क्यों रखी थी, इसमें लगता है कि हमने कुछ दिया है तो फिर उपयोग हो हमारा, हमें मिले, हम नहीं तो बिना उसके अपन कहीं भी जाते हैं क्षेत्रों में फ्री रहता है, निःशुल्क रहता है, पर फिर भी कुछ ना कुछ पैसे डाल के आते हैं। तो डाल के आते हैं भाई, मंदिर का ना जाए, क्षेत्र का ना खाए, होता ना ऐसा, ऐसी भावना सबकी बनती है। विश्वास मानो, भावना हम अच्छे बनाते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। पंचगण तो होना ही होना है, आप सहयोग नहीं भी करते तो होता, आप नहीं भी जाओ तो होगा, और नहीं जा पाओ, नहीं पहुंच पाओ तो भावना तो बना लो ना। और कोई काम कर रहा है या कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, विश्वास मानो तो उसका विरोध तो ना करें, कर्म का बंध हमें होता है, वो तो होगा। जैसे विश्वास करना, कोई व्यक्ति जा रहा है, चला जा रहा है, आप उसको गाली बके जा रहे हो, क्या होगा उसका कुछ बिगड़ेगा, किसके बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ेगा, हमारा कर्म बंद होगा। इसलिए जैसे महावीर जयंती आती, मैं कई बार मालूम कहता हूँ, तुम्हें अलग भोजन करना हो विनोद कोटिया जी तो घर में बैठ के खा लिया करो, पर पूरी देवपुरा समाज को कह दिया करो, सब एक मिल करके सब जा एक साथ खाओ पियो, मस्त रहो, भक्ति करो, भगवान महावीर स्वामी का जियो और जीने दो, खाओ और सबको एक साथ खाने दो। ठीक है नहीं महाराज, अभी तो ठीक है महाराज, बाद में कहो ठीक नहीं, मैं मुंह जो करूँगा वही होगा। ठीक तो छे, अच्छी भावना है, बढ़िया भावना है। महाराज जब प्रवचन करते हैं तब अच्छा लगता है, क्यों बड़ी बंसुर जी, बड़ी बंसुर, मुझे कितना अच्छा सुरीले गिला आवाज इनकी, ये लेट आते हैं तो एक आध मंगलाचरण से कराएं भाई साहब, करा देना, कल बोल देना पहले से, कितनी सुरीली आवाज़ है। पर वास्तव में जैसी सुरीली आवाज़ है वैसे ही सुरीली हमारी समाज और हो जाए तो मज़ा आ जाए। क्या आनंद की घड़ी है सही में, क्या है, छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए रहती है दिलों में, बोलो ना माताओ, आज जाने सास के पैर छूना, दीवार किस लिए, तो और माताओ बहू सासो, तुम्हारी बहू तुम्हारे पैर ना छुए तो तुम जाके छू लेना, भगवान आत्मा मान के, भगवान आत्मा तुम चूक लेना भाई। क्योंकि हर अभी यहाँ देखो मंदिर के सामने एक बोर्ड लगा है, मैंने पत्थर की प्रशस्ति लगी, उसमें लिखा है किसी को छोटा मत समझो, हर व्यक्ति में भगवान बनने की क्षमता है, किसी को ये मत समझो कि भगवान नहीं है। कहाँ है भगवान, कौन है भगवान, वास्तव में मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूं। जब मैं परमात्मा हूं, सामने वाला भी परमात्मा शक्ति से युक्त है, तो ध्यान रखना, चाहे बहू का जीव हो चाहे सास का जीव हो, सब परमात्मा शक्ति वाले हैं। तो सास भी परमात्मा मान करके बोले जय जिनेंद्र बेटा, तो बहू भी झुकेगी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, होता है ना, बोलो ना हाँ हाँ। विषय है पर अच्छे विषय है, कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब, बोले महाराज आप जब भी आते हो तो हर समाज का व्यक्ति, हर व्यक्ति, बूढ़ा बूढ़ी, बच्चे बच्चियां, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बताओ कितने बूढ़े बूढ़े जो चलते भी मन रहा फिर भी चला के फटफटू लेके, फटफटी को साथ में, हमारे लेखराज जी कितने बूढ़े थे,
वो देखो रोज डेली फटफटू से फटफटी के साथ आते थे। ज्ञानचंद बाबा जो कितने बूढ़े हैं, प्रतिदिन लेखराज जी का नाग आने हुआ था प्रवचन, मुझे ध्यान है अच्छी तरह से। डेली प्रवचन आते थे, डेली प्रतिदिन। एक कपूरचंद तो फिर भी उड़ जाता था कपूर जैसी, क्योंकि मास्टर है, अब कहाँ करें बेचारे, स्कूल जाए कि वहाँ जाए, समझ सही थी। पर वास्तव में कुछ लोग क्यों, सब लोग आते थे, सब लोग करते हैं। यहाँ भी अपन ने देखा कई बार, जब माता हमने कल उनका नाम लिया था, माता जी का शकुंतल वगैरह, कितनी प्रतिदिन विषम परिस्थिति रहती थी फिर पिछली बार जबकि, पर फिर भी ये लोग, जैसे कल नवीन का भी नाम लिया था, और भी छावड़ा वगैरह, राजेश जी वगैरह, बहुत सा नाम तो किसी 2-5-10 वकील साहब चले गए, जो धन्य कुमार वकील साहब है ना। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन, ऐसी स्थिति मतलब विशेषता समझ गया ना, बूंदी की विशेषताएं है ना, कुछ विशेषताएं थी। पर आज उस समय भी लगभग जाते थे, आज भी सभी लोग लगभग बहुत सारे बोले, आपके आने के बाद सभी पूरे समाज में एकता आ जाती। मैंने कि भैया यही तो विशेषता होना चाहिए, ध्यान रखना हर व्यक्ति में होना चाहिए, क्योंकि जहां झुकना है झुक जाओ, जहां झुकना है झुक जाओ। लेकिन मैं क्यों सबको लेके चलता हूं, विश्वास मानो मुझे अपने नाम की, अपने सम्मान की, अपनी प्रशंसा की एक भी चिंता नहीं रहती। मुझे चिंता रहती मेरी समाज, मेरी धर्म की प्रभावना एक ऐसी हो, समाज में ऐसी एकता हो, समाज में ऐसा प्रेम जागृत हो कि धर्म की प्रभावना होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी। यही कारण है आज सब लोग जानते हैं, समझते हैं कि कोई बच्चा थोड़ी है कि बचकानी हो, बिल्कुल की समझ नहीं कुछ, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई नादान हो, कोई समझदार लोग हैं। महाराज की भावना भी समझ जाते हैं, तभी आप लोग आते हो, नहीं तो विश्वास में दूर समझ जाते महाराज कैसे है। क्या विधि भैया सही है, नहीं दूर समझ जाते हो, नहीं तो कहाँ देने वाला समय। आज पैसा पालो तो पैसा देता है, दान की बोलो सही बताऊं, आज पोजीशन में जिससे दान की किसी प्रकार का बोलता हूं, कहीं भी, चाहे बेनार का लो, चाहे हिंडोली का लो, चाहे यहाँ का कहीं का, पंचगढ़ के लिए नगर फोड़ वाले गए, जहां जहां मैंने जिससे भी जो कहा, तुरंत महाराज का आदेश, महाराज ने आदेश दिया। क्या है कौन अपने लिए, क्योंकि कल एक विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर महाराज के शब्द बहुत अच्छे लगे, मुझे भी लगे। देखो हम लोग पास खूब पैसा आता है, क्या खूब छोड़ जाते हमारे यहाँ, खूब छोड़ते हैं लोग, छोड़ने मतलब उन्होंने कहा दे देते, लेकिन ध्यान रखना दिगंबर साधु हैं, हमारे कोई जेब नहीं होते, और साथ में हमारे यहाँ चढ़ाते हैं लोग, तो चढ़ा हुआ द्रव्य हम छूते नहीं, निर्माण कहलाता है। ध्यान रखना, जैसे कोई द्रव्य रख जाए, चढ़ाते द्रव्य हमारे चरणों में, तो छुए आपके क्या, आप नहीं छूगे, नारियल लग जाए, सेब को चढ़ा दे, कोई भी चढ़ा दे, कोई सामग्री चढ़ा दे, बादाम चढ़ा जाए, लौंग चढ़ा जाए, आप लेते हो क्या, क्यों नहीं लेते, क्योंकि निर्माण हो गई। विश्वास करो ज्ञानी, हम दिगंबर साधु भी, तुम करोड़ों भी हमारे यहाँ रख जाना, हम तुम्हारा उसमें हाथ नहीं लगाएंगे, और तुम्हारे मंदिर का निर्माण, संत भवन का निर्माण करा देंगे, अथवा कोई भी काम आ जाएगा, पर हम लोग नाम नहीं लगाते, क्योंकि पहली बात तो हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं, हमारा जेब नहीं, पॉकेट नहीं, हमारा कोई संस्था नहीं, हमारा कोई परिवार से मतलब नहीं, हमारा कोई घर गृहस्थी रिश्तेदारों से मतलब नहीं, हमारे जो कुछ भी है सब तुम लोग हो, विश्वास मानो। इसलिए तुम्हारे विषय में सोचते हैं, जब भी विषय में सोचते हैं, पिछली बार भी जब खूब चर्चा करते थे, और मैंने अब कई बार सीकर में, जयपुर में कई बार कहा, विश्वास करो कि मैंने बूंदी जैसे फटकार कहीं नहीं लगाई, पर सबसे ज्यादा जुड़े हो, सबसे अच्छी भावना चलती है, और सबसे ज्यादा लोग आते हैं तो बूंदी वाले ही आते हैं, अभी तक के रिकॉर्ड में। कल भी सीकर वाले देख के रह गए, बोले महाराज अब मान गए कि आप सीकर बूंदी की प्रशंसा क्यों करते हो। कल ही जब उन्होंने जब जुनून देखा, सुबह से लेकर रात्रि में 12 बजे भी जब आशीर्वाद लेने के लिए, और सुबह विधान में, प्रवचनों में, आहार में, तो क्या ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लग गया हो। देखो बोहरा जी खड़े तैयार अभी से, चौका में खड़े किया, ये देखो क्या भावना है। अब से किया कि चौका में खड़े, अब से नहीं होगा, अब से तो यहाँ हो जाते। क्या भावना है, कितनी भीड़ कल लग रही थी, क्या माहौल लग रहा था, सही में गुरु पूर्णिमा जैसी कार्यक्रम ही फैल हो जाते कल के दिस में, कितना बढ़िया माहौल लग रहा था। और फिर सबसे बड़ी विशेषता, कोई सुगंध दशमी नहीं थी, कोई चतुर्मास नहीं था, कोई छुट्टी का दिन नहीं था, बोला अपन ने चलो भगवान के दर्शन करने चलना है। विश्वास मानो ऐसी भीड़ उमड़ी, ऐसी भीड़ उमड़ी, जब प्रदीप ने कोई व्यवस्था बनाने की बात करी, बोले महाराज इतनी क्वांटिटी है कि हम क्वालिटी ला ही नहीं पाएंगे, कोई व्यवस्था बनाने की ने सोचा है चलो कुछ करा दे, 150 की तो व्यवस्था बन जाती। बोले महाराज इतनी तो, सिंटू को भेजा भी शायद, क्यों सिंटू नाम है तेरा, बोले ले फोन किया, लेकिन बोले इतनी तो पॉसिबल नहीं, इतने लोग हो गए, बोले 100-150 तक की तो सीमा है, कर सकते थे व्यवस्था, पर ऐसे लोग उमड़े। सीकर वाले वास्तव में एक ही बात हो, जब मंदिरों के दर्शन किए, वास्तव में सब क्षेत्र भी जाओ तो भी कम पड़ जाए अपनी बूंदी शहर के क्षेत्र मंदिरों के लिए। जब नेमिनाथ भगवान के चरणों में प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश किया, और भी जितने बड़े सभी मंदिर, महल क्या बोलते हैं,
मल्ला साहेब मंदिर, और भी जितने मंदिर पुराने नाम तो मुझे नहीं जानता हूँ। क्या प्रतिमा, क्या भगवान, सही में देखते रहो दर्शन में। तो हमेशा लोग से कहता हूँ, कई बार मैंने जी कर जयपुर वगैरह मैंने कहा, मैंने ज्ञानियों विश्वास करो, तुम क्षेत्रों के दर्शन करने जाते हो, एक बार बूंदी के 17 मंदिर के दर्शन करके आ जाना, 18 मंदिरों के, क्षेत्रों के दर्शन से बराबर हो जाएगा तुम्हें। ऐसे सुंदर दर्शन तो लोगों ने देखा है अपनी आंखों से। कल जहां जहां के लोग आए सब जगह देखा है कि बूंदी में क्या भावना है। बस मेरी भावना एक बार और पूरी हो जाए कि बूंदी शहर की महावीर जयंती का कार्यक्रम एक ऐसा हो जाए कि लोग हाड़ोती पूरी देखती रह जाए। ऐसी भावना बनाओ ऐसी, क्योंकि देखो हमेशा रोज अलग अलग खाते हो, रोज अलग अलग बनाते हो, लोग अलग अलग करते हो, लोग अपने भाई भाई अलग खाते हो, लेकिन साल में एक बार भगवान महावीर के नाम छोड़ दिया करो। भाई साहब नवीन जी, बोहरा जी, ये देखो तैयार बैठे हैं। बोले महाराज हम तो एक हो जाएं, पर यही एक नहीं होते तो क्या करें, एक में 3 होते हैं। मारो उठी बनोगो, मारो उठी बनोगो, मारो उठी बनोगो तो खड़े जाओगो। अरे भाई नहीं, मालूम मैंने कई बार बोला अलग अलग भी बना लो। जैसे कई बार जैसे भोजन व्यवस्था नहीं होती कहीं, मान लो यहाँ इकट्ठी एक साथ, तो मालूम क्या कहते हैं, तुम तो अपने अपने आटा चावल ले आओ, दाल यहीं बनाओ एक साथ अलग अलग, और बैठ के एक साथ खाओ। और घर से ही बनाना हो तो बुंदेलखंड में एक पावाजी क्षेत्र है ललितपुर के पास, तालबेट के पास, वहाँ पर एक ठड़ूला का मेला लगता है। ठड़ूला, ठड़ूला मतलब पूरी मोटी वाली काली वाली उड़द की दाल की। तो वहाँ लोग अपने अपने घर से, आप तो शायद पता नहीं बनने लगा लेकिन अभी भी शायद चलता है, अपने अपने घरों से लाते बना के, वो अपने घरों से लाकर एक साथ बैठ करके सब, जैसे मेला लगा ना ऐसे, यहाँ ऐसे सब लोग एक साथ बैठ कर अपने प्लेट में खोलते खाते हैं। क्यों? अरे विषय खाने का नहीं, खा तो कहीं बैठ के लेंगे, कोई भी खा लेगा, घरों में खा लेते हैं, पर एक साथ मिलकर के खाते हैं। जब मीठा नहीं होता मन तो दूध भी मीठा, दूध भी कैसा लगता है, फीका लगता है। इसलिए दूध को मीठा मत बनाओ, अपने मन को मीठा बना लो, कल्याण हो जाएगा। जाओ मन साफ रखना, घर में आ जाए, जाओ भगवान महावीर स्वामी की। हाँ हो गया, समझा देंगे कल।